बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अफ़गान तालिबान ये लोग इतने टफ लोग हैं, इनसे गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल है। दे आर वेरी टफ पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और इनसे गुफ्तगू करना, निगोसिएशन करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मैं हूँ या हमारी टीम है जो इनसे बातचीत कर सकते हैं। दुनिया में किसी और मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके साथ बैठकर टेबल पर बातचीत कर सके, क्योंकि इन लोगों को डील करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत उस शख्स की थी पूरी दुनिया में कि बहुत सारे मामलात के अंदर, चूँकि ना तो उसकी सियासत स्टेक पर थी, ना वो कोई उसने पॉलिटिकल पार्टी आगे चलानी बहुत ज़्यादा ये वो, या उनको लगे कि मैं अगर सियासत नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। उस शख्स ने जो बात की थी वो इसीलिए उसने कहा था कि मैं अफ़गान तालिबान को, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। डेविड कैम्प बुलाऊंगा यहाँ पर अमेरिका और उनको सामने बिठाकर उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि आज उसकी बात सच साबित होती नजर आ रही है। दुनिया में खबर नहीं आपको मिलेगी, इतनी बड़ी बात हो गई है लेकिन दुनिया में खबर नहीं मिलेगी। शेर अब्बास स्टनकज़ई ये बेसिकली डिप्टी हेड है निगोसिएशन टीम के अफगान तालिबान के। इनकी और इनके डेलीगेशन की ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इनकी एक स्पेशल गुफ्तगू होती है किन से? अमेरिका के एम्बेसडर, यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर, जर्मनी के एम्बेसडर, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के एम्बेसडर, नॉर्वे, फ्रांस, इटली और इसके अलावा दुनिया भर के अहम तरीन जो सफ़ीरान थे ममालिक के, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, वो इनके साथ गुफ्तगू में शामिल होते हैं। सोचिए, जब अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज़ के, जर्मनी के, यूके के, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड नेशन, इनके जब सफ़ीर और नुमाइंदे अफ़गान तालिबान के साथ कॉन्फ्रेंस में होंगे तो सोचिए उन्होंने क्या ताबड़तोड़ सवाल किए होंगे, उनके थिंक टैंक्स ने इनको क्या कुछ बताया होगा। लेकिन आफरीन है इन पर। शेर अब्बास स्टनकज़ई ने एक स्पीच की, कमाल स्पीच, क्या उसके पॉइंट्स थे, और उसके बाद इन सारे के सारे एम्बेसडर की बोलती बंद कर दी, ये चुप हो गए। अब हुआ क्या? ये गुफ्तगू चल रही थी असल में कि अफ़गानिस्तान में कैसे अमन आएगा, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ तरह सोल्यूशन आएगा। वो इनसे पूछते रहे कि आप इंतहा पसंदी करें, आपको परवाह नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, देखिए खाना जंगी हो रही, ये वो। उन्होंने क्लियरली बात की, क्या अमेरिका के आने से पहले 1994 से लेकर 2001 तक यहाँ पर कोई खाना जंगी हो रही थी? उस पर हम अपना इस्लामिक निज़ाम चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ हो रहा था। अमेरिका यहाँ पर आता है, अरबों डॉलर्स यहाँ पर उसने लगा दिए हैं और उन अरबों डॉलर्स के लगाने पर लाखों अफगानों का कत्ल होता है। उसके बाद आप बता दीजिए अमेरिका शिकस्त खाता है, क्या अमेरिका कामयाब हो सका? क्या वो ये समझते हैं कि लाखों नहीं अरबों डॉलर्स यहाँ पर बहाकर, आप देकर, अपनी मर्जी की हुकूमतें लेके आकर उसके बाद आज अफगानिस्तान के अंदर कोई अमन आया? हम आपको बताते हैं कि अमन कैसे आएगा। अमन आएगा हमारे मुल्क से निकले आप। इस तरह आप लोगों को आज़ादी है अपने मुल्क में अपना निज़ाम नाफिज करके अपनी मर्जी से हुकूमत चलाने की। इसी तरह हम इस सरजमीन पर सिर्फ एक ही निज़ाम चलाएंगे और उसके तहत हम आपको अमन कायम करके दिखाएंगे कि आप यहाँ से निकलें, इस कठपुतली हुकूमत को निकालें। और वो निज़ाम है अल्लाह का निज़ाम, यानी हम यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम कायम करके दिखाएंगे, वो निज़ाम जो असल में हमारे मज़हब ने हमें सिखाया। फिर हम आपको बताएंगे कि अमन कायम किस तरह होता है। हमने तो नहीं मुआहदा तोड़ा, ये जाकर आप पूछे अमेरिका से। हमने तो कहा था, हमने तो पिछले 1 साल में अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, हमने तो बातचीत से बातचीत की। अगर सारी दुनिया के सामने मुआहदा करके कोई फिरा है तो कौन है? अमेरिका। तो आप हमें किस तरह कह सकते हैं कि हम कसूरवार हैं? हमने तो जो मुआहदा अमेरिका ने हमारे साथ किया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा मुआहदा हुआ था, हम तो उस मुआहदे पर कायम है। उस मुआहदे से फिरने वाला अमेरिका है, तो सवाल आप हमसे क्यों पूछते हैं कि हम जिम्मेदार हैं? आप अमेरिका से पूछे जो इस खेल का सबका जिम्मेदार है, उनसे आप पूछते नहीं हैं। वहाँ पर अमेरिका के एम्बेसडर बैठे और उनकी बोलती मुकम्मल बंद है कि जाहिर सी बात है मुआहदा उन्होंने किया है, उनकी स्टैब्लिशमेंट ने किया, उनकी फौज ने किया, सारी दुनिया ने देखे उस मुआहदे को। अगर अमेरिका अब तक यहाँ से निकल गया होता तो आप देखते अफगानिस्तान में कितना अमन आ चुका होता, प्रोग्रेस हो चुकी होती। अमेरिका नहीं निकला और आप हमसे आकर पूछते हैं।
फिर भी कहते हैं कि आए टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के नाम आप ब्लैक लिस्ट से निकालें। एक तरफ हमसे बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ निकलने की बात हो रही है और आप हमारे नाम आपने ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जब ब्लैक लिस्ट में जाने तो हम दुनिया के अंदर बहुत सारे मामला नहीं कर सकते, यानी उनका ये कहना था कि सफ़र नहीं कर सकते, हम बैरून ममालिक जाकर बातचीत नहीं कर सकते, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। असल में मीडिया ने अफगान तालिबान का जो रूप दिखाया कि लड़ने वाले हैं, जंगजू हैं, खूनखार है, वो कह रहे हैं कि हम दुनिया से बातचीत करना चाहते हैं, हमारा तुम लोग नाम रिमूव करो दहशतगर्दी की लिस्ट से, हमारी तंजीम का नाम रिमूव करो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि किस तरह गुफ्तगू से हम दुनिया को बता सके हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जमहूरियत जैसा कोई निज़ाम नहीं आने देना चाहते, हम यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम, ताकि पावर सबको मिले, हर आम शख्स को मिले। हमारे तो मामला तय थे सारे अमेरिका के। क्या एग्रीमेंट में अमेरिका ने हमसे इस बात की कमिटमेंट नहीं की कि आप अपना इस्लामिक निज़ाम और ये तमाम चीज़ें कायम करेंगे? जब आपकी हमारे साथ कमिटमेंट हो गई है तो फिर आप कमिटमेंट से फिरे क्यों हैं? अगर अमेरिका की जमहूरियत अरबों डॉलर्स लगाने के बाद कायम करना होती तो आज अफगानिस्तान में अमन ना आता। सिर्फ एक चीज़ से अमन आ सकता है, वो है इस्लामिक निज़ाम। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, ये हमारा तयशुदा बात है। अमेरिका से जाके पूछें, अरबों डॉलर्स आप लोगों ने पूरी दुनिया में बहा दिए, किधर गए? लोगों की फलाह बहबूद पर लगे? कहाँ लगे? आपको नजर आते लगे हुए? वो सारे के सारे ये हुकूमतें खा गई। अशरफ गनी और ये तमाम जिनकी हुकूमतों को आपने पाला है वो उनकी जेबों में चले गए। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि अब हमारी नौजवान नस्लें माइग्रेट करके मुहाजिर बन के दूसरे ममालिक में जाएं। हम चाहते हैं कि वो तमाम आए, अपने मुल्क में रहें, यहाँ काम करें, यहाँ पर उनको सहूलत मिले, ना कि हम लोग पैसे के बेस के ऊपर पूरी दुनिया में उनको भेजते रहिए। उनका मुल्क है, वो आए। और इस मुल्क के अंदर आने के लिए अमेरिका और उसके तहादियों को निकलना होगा, इस्लामिक निज़ाम कायम होगा। तीसरी बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आप लोगों के साथ बैठकर करेंगे, ताल्लुकात बहाल करेंगे जिस तरह होते। लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं, हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानों ने कभी किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। ना हम किसी मुल्क के ऊपर हमला करेंगे और ना अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे। बताइए ये कौन सी ऐसी शर्त है जो नहीं मानते? आप लोग अपने मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होने देते? जब आप नहीं होने देते तो हम कहाँ से इस्तेमाल होने दें? दुनिया को आप बताते हैं यहाँ औरतें महफूज नहीं है, फलाना नहीं होगी हमारे निज़ाम आने के बाद। हमें निज़ाम कायम करने दें, फिर आकर हमसे सवाल पूछिएगा। हम इस्लामिक निज़ाम के अंदर अपनी माओ बहनों की ऐसे हिफाजत करेंगे कि दुनिया देखेगी, और इस निज़ाम के तहत खुशहाली खुशहाली आएगी जो पूरी दुनिया में नहीं है। हम अपने तमाम हमसाया ममालिक की बिल्कुल हिफाजत करेंगे। हमारी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना हम उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन बदले में हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमसाया ममालिक हमारे खिलाफ ना जाए, ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। जब हम आपको कहते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट है, तो बताइए हमने क्या गलत किया? हम बता देना चाहते हैं कि अगले फेस में इस्लामिक निज़ाम जब कायम होगा, जितने यहाँ पर सफ़ीर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो भी यहाँ पर होगा, उनकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी होगी और हम आपको करके दिखाएंगे हिफाजत। ये इतनी ज़बरदस्त बात थी कि इसके बाद तमाम सफ़ीरान जितने भी वहाँ पर मौजूद थे वो चुप हो गए, क्योंकि जब प्रोटेक्शन की बात वो कह रहे हैं कि हम आपको करके दिखाएंगे, तो उसके बाद बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। दुनिया के अंदर इस वक्त मंशियात उरूज पर है और अफगानिस्तान के अंदर भी। हम यहाँ पर मंशियात को ख़त्म करेंगे। दुनिया हमारा साथ तो दे, हम बताएंगे कि किस तरह ख़त्म किया जाता है। आप अमेरिका को निकालें, हम आपको बताएंगे कि अमन कायम करना किसको कहते हैं और इस्लाम का क्या फ़ायदा है। ये वो चंद पॉइंट्स थे जो तमाम सफ़ीरान के इनके सवाल थे और ये उनके जवाबात थे। आगे मुंह पर उनके दे मारे। क्या BBC, क्या वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या आपको कहीं ये खबरें और तमाम चीज़ें मिली? नहीं, बिके हुए हैं। अमरीकी सफ़ीर बैठा हो, जर्मनी का बैठा हो, इटली का बैठा हो, फ्रांस का बैठा हो, यूनाइटेड नेशन का बैठा हो और ख़बर ना है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो दुनिया को किस तरह पागल बनाते। अफ़गान तालिबान ने अपने आप को बिल्कुल सच साबित कर दिखाया है कि हमारी जानें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के निज़ाम के लिए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।